बालकांड के मंगलाचरण श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। बोध माने जता देना, बता देना, ज्ञान चक्षु खोल देना। नित्य सिद्ध जो ज्ञान प्रदान करने वाला, ज्ञान में अवस्थित करा देने वाला तत्व है, वो है शिव तत्व। गुरुदेव भगवान किस स्वरूप में है ये अन्य अर्थ है, लेकिन भगवान शिव की शरण में जो बैठ जाए, भगवान शिव के आश्रय में जो बैठ जाए, सहज ही सबसे सहज, सरल, सीधी, व्यवस्थित, तनाव रहित और शीघ्र बोध करा देने वाली जो आराधना है वो भगवान शिव की है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव हमारे गुरु हैं। हमको इनसे प्रकाश प्राप्त होता है। सबका आश्रय प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है। सूर्य का आश्रय प्राप्त करने के लिए न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कहीं से आना है, न कहीं से जाना है। आप जिस हाल में बैठकर भगवान शिव के नाम का जप करें, नाम जपने मात्र से सहज ही बोध हो जाता है। आचार्य पाणिनि को प्राप्त संस्कृत वैयाकरण के 14 सूत्र इसके प्रमाण हैं। कहीं जाना नहीं। आपने सुना होगा, कथाओं में कई बार स्मरण किया, देवर्षि नारद जी से चंद्रमा ने पूछा कि मेरे माथे पर जो कलंक लगा है देवराज इंद्र के सहयोग में जाने के कारण से, ये कैसे समाप्त होगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, चंद्र ऐसा करो, भगवान शिव की आराधना करो। सबसे शीघ्रता से शिव जी ही प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा ने आराधना प्रारंभ किया। कहते हैं 12 वर्ष 12 वर्ष में ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले वर मांगो। शिव जी ये नहीं पूछते हैं किस लिए भजन कर रहे हो, वर मांगो। कारण समय इधर उधर नहीं ले जाते शिव बाबा, बर्बाद नहीं करते। जीव अकारण तो भजन करेगा नहीं, अकारण आराधना करेगा नहीं, कुछ मांगने के लिए ही लगा है। तो चंद्रमा ने अपना प्रसंग सुनाया। भगवान शिव ने कहा, चंद्र ये तो संभव कदाच नहीं है। जो क्रियमाण से कोई फल एकत्र हो गया, उस फल को मिटाने वाला कोई नहीं है, उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। तुमने कर्म बना लिया है, इसलिए उस कर्म के द्वारा उत्पन्न फल को तुम्हें पाना होगा, खाना होगा। बाबा मैंने आपका आराधन किया, मेरे पर कुछ कृपा हो। तो बाबा ने कहा, हमारे इतने अलंकरण हैं, हम तुम्हें अपने अलंकरणों में सबसे सूक्ष्म स्वरूप से सम्मिलित कर लेते हैं। जहां तुमको उचित लगे बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ समाधान हो जाएगा। चंद्रमा को आश्रय मिला तो भगवान शिव के ललाट पर ही बैठ गया, दूज के स्वरूप से। तो पहले दिन तो वो दिखता ही नहीं है, दूज के स्वरूप से वो बैठ गया। भगवान शिव ने उसको आश्रय प्रदान कर दिया। क्यों? बाबा प्रकाश स्वरूप है। हमारे जीवन में आए नाना विधि उत्पाद को अपने दिव्य प्रकाश से, परम प्रकाश से भगवान शिव प्रकाशित करके हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले जाते हैं। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी भगवान शिव को गुरु भाव से स्वीकार करते हैं।